कूलम्ब्स लॉ क्या है और कूलम्ब्स लॉ का यूज़ कहाँ होता है? वाई वी कैन यूज़ कूलम्ब्स लॉ? स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है और वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ क्या है? ये सभी क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए देखते रहिए इस चैनल पर दिखाए गए वीडियोस को और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के कूलम्ब्स लॉ का वीडियो। सो हाय गाइस, आई एम जय और आप देख रहे हैं एजुकेशनल स्टडीज़। चैनल का मेन पर्पस है साइंस फैक्ट्स को आपके सामने लाना जिसके आपकी नॉलेज पावर बढ़ सके। शुरू करते हैं आज का एक कूलम्ब्स लॉ का नॉलेजेबल वीडियो। पहले हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का यूज़ क्यों होता है। वाई वी कैन यूज़ कूलम्ब्स लॉ। आप जानते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, अगर उस पे सेम मैग्नीट्यूड है यानी कि प्लस पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो क्या होगा, उन दोनों में रिपल्सिव फोर्स होगा यानी कि वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर दोनों पर ऑपोजिट मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट चार्ज है, तो क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा यानी कि वो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। यहाँ पे पहले मैंने बताया है, अगर दोनों पर एक समान चार्ज है, एक समान मैग्नीट्यूड है, तो दोनों जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें रिपल्सिव फोर्स होगा और दूसरे में ऑपोजिट चार्ज होने के कारण एट्रैक्टिव फोर्स होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। यहाँ पर से हम ये जान सकते हैं कि जो भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसमें किस टाइप का फोर्स आएगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स या फिर एट्रैक्टिव फोर्स। बट यहाँ पे हम ये नहीं जान सकते कि वो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी। उसे जानने के लिए ही कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया जिसे हम कहेंगे कूलम्ब्स लॉ। यानी कि कूलम्ब्स लॉ यूज़ होता है कोई भी दो चार्जेस है उनमें उनके बीच में कितना फोर्स लगता है वो जानने के लिए। यहाँ पे कूलम्ब्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके हमें एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। उसका स्टेटमेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ है, उसका स्टेटमेंट बताता है कि अगर दो विद्युत भार है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज है, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, जो कि अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो दोनों चार्जेस है उनके मैग्नीट्यूड के समान होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ये कहता है कि दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा फोर्स होगा और यहाँ पे जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की वैल्यू का। यहाँ पे हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू the distance between the two electric charges. F is proportional to Q1 Q2 and F is proportional to 1 upon R square. F proportional to Q1 Q2 upon R square. यहाँ पे हमें अगर proportional to को निकालना है तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसे मैंने लिया है KE, यानी F इक्वल टू KE Q1 Q2 upon R square, जहाँ के की वैल्यू है 1/4 एक्सेलन 0, यानी कि F इज इक्वल टू 1/4 एक्सेलन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 एंड Q2 है मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस, R है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, के यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्ब्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 8.988 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलन 0 है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर फॉर एयर। ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ, यानी कि ये है कूलम्ब्स लॉ का फर्स्ट टाइप जो कि है स्केलर फॉर्म,
यानी कि इससे हमें पता चलता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी दोनों चार्ज के बीच। सो फोर्स की वैल्यू होगी F इजिकल टू 1/4 पाई एक्सेलन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।